तो रोका क्यों? हमने पहले ही अपील की, सब लोगों को समझाया कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप ईदगाह के अंदर भी तो नहीं पढ़ने दे रहे। ईदगाह के अंदर कम से कम 2-2,500 आदमी आ सकता था। कभी जीवन में इतने बैरियर और इतनी बंदूकें और इतनी राइफलें और इतनी पुलिस ईदगाह पे हमने जीवन में नहीं देखी। पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ, कोई दंगा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। पुरसुकून तरीके से मुसलमान नमाज पढ़ता है, ईदगाह में नमाज पढ़ के जाके अपने घरों में जाके कुर्बानी करता है, लेकिन आज तो ऐसा कर दिया जो कभी नहीं हुआ। इसकी हम निंदा करते हैं, बहुत गलत तरीका है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अलीगढ़ जनपद वासियों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और जो आप सब लोगों ने देखा किस तरीके से बंदूकों के साए में नमाज हुई, उसके बावजूद भी ईदगाह खाली रह गई और हम चिल्लाते रहे कि भाई ईदगाह में जगह है, लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग इन लोगों ने 1 किलोमीटर दूर पब्लिक को यहां आने से रोक दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि पीछे की बहुत सारी जगह कम से कम 2-2,500 आदमी अभी ईदगाह में और आ सकता था, लेकिन नहीं आने दिया गया। और पहले ही 1 किलोमीटर पहले, ये कोई तरीका थोड़ी है। कम से कम ईदगाह के अंदर तो नमाज पढ़ने दीजिए आप। ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ने की प्रशासन से बात हुई, हम ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ेंगे, लेकिन ईदगाह के अंदर भी नमाज पूरे तरीके से नहीं पढ़ने दी गई और ईदगाह में भी काफी जगह खाली रह गई, कम से कम 2-2,500 आदमियों की। ये गलत तरीका है। क्या आपकी जिला प्रशासन के साथ कोई मीटिंग नहीं हुई थी? भाई सड़क पे नमाज न पढ़ने की तो योगी का एक धर्म आना चाहिए, सड़क पे नहीं पढ़ जाएगी। आप भी चाहते थे, फिर ईदगाह में आने से रोका क्यों? हमने पहले ही अपील की, सब लोगों को समझाया कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप ईदगाह के अंदर भी तो नहीं पढ़ने दे रहे। ईदगाह के अंदर कम से कम 2-2,500 आदमी आ सकता था। कभी जीवन में इतने बैरियर और इतनी बंदूकें और इतनी राइफलें और इतनी पुलिस ईदगाह पे हमने जीवन में नहीं देखी। पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ, कोई दंगा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। पुरसुकून तरीके से मुसलमान नमाज पढ़ता है, ईदगाह में नमाज पढ़ के जाके अपने घरों में जाके कुर्बानी करता है, लेकिन आज तो ऐसा कर दिया जो कभी नहीं हुआ। इसकी हम निंदा करते हैं, बहुत गलत तरीका है।